वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप ग्रॉसरी की लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन में मॉल में खड़े हो और आपकी बेबी काफ़ी रो रही हो, तो सामने वाला बंदा जो होता है, जो लाइन में खड़ा होता है, वो आपको स्पेस देता है कि आप आगे जाओ, आपकी बच्ची तंग कर रही है। या फिर आप किसी पार्टी में जाते हो कॉलीग की, आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं था फिर भी आप गए और जब आप निकलने लगे हो तो सामने वाला पर्सन आपका हाथ पकड़ के बोले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये बहुत ही काइंड चीज़ है, इससे क्या होता है आपका दिन बन जाता है, आपको बहुत खुशी मिलती है। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हम भी किसी का दिन बनाएं। हमेशा महंगे गिफ्ट देने और लेने से ही खुशी नहीं मिलती है। कुछ काइंड जेस्चर होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है और हमें भी किसी का दिन बनाना है। सबसे पहली जो चीज़ आप कर सकते हैं, स्माइल। स्माइल एज ऑफन यू कैन। जितनी बार आप स्माइल कर सको इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ऐसे ही सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आप की तरफ कोई देखे और आप ऐसे मुंह बना के रहो तो वो थोड़ा सा सहम जाता है या लगता है कि यार मैंने क्यों देखा उससे। इसीलिए वाई नॉट अ स्माइल। ज़रूरी तो नहीं है कि जिनको हम जानते हैं उन्हीं को देख के स्माइल करें। अगर सामने वाला कोई अननोन भी है बट ही इज़ लुकिंग एट यू विद अ काइंड जेस्चर, यू कैन स्माइल, यू कैन मेक देयर डे। तो स्माइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे आप किसी का दिन बना सकते हैं। तो इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड ज़रूर करें और जितनी कोशिश हो सके आप स्माइल करने की करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बी अ गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप अच्छे श्रोता बनते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए डस्टबिन बन जाओ, कोई आगे कुछ बोल के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट समटाइम्स हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, वो और कुछ नहीं, बस चाहते हैं हम उनकी बात सुने। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अपनी बात तो हम बताने में बिज़ी रहते हैं बट कभी कभी सामने वाले की भी सुननी चाहिए और हो सके तो उन्हें कुछ गुड एडवाइस भी देनी चाहिए। इसलिए बी अ गुड लिसनर, ये बहुत काम करता है, इससे बहुत लोगों का दिन बनता है। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग बहुत ज़्यादा अलग थलग रहते हैं, तो इसमें समझ नहीं आता हम बात किससे करें। अपने लोगों से ही बस फ़ोन पे हम फॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं, किसी की फीलिंग को समझ सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बोलूँगी कि कभी कोई काइंड जेस्चर दिखाएं। जैसे आपकी कॉलीग ने बहुत अच्छा काम किया तो उन्हें इन पर्सन जाके थैंक यू बोले, उनको बताएं कि यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये अंडरस्टूड होना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। ये क्या कि उसको समझ में आ गया होगा, मुझे पसंद आया, मैंने ओके ओके कर दिया, नहीं। समटाइम्स यू शुड मूव अ स्टेप अहेड एंड यू शुड गो एंड से थैंक यू डिड अ ग्रेट जॉब। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में गए, आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो और कोई आके आपको सामने से बोले कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, रियली इट्स ऑसम, तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। तो ये चीज़ें आप दूसरे के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट और प्रेज़ क्यों नहीं दे सकते हैं? झूठ नहीं बोलना है, ओवर द टॉप नहीं करना है, बट जहाँ आपको फ़ील लगे कि नहीं ये बोला जा सकता है तो वहाँ मैं बोलूँगी एक कदम आगे बढ़े और ज़रूर बोले। चौथी चीज़, समटाइम्स कॉल समबडी टू चेक कि वो कैसे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा तभी मैं कॉल करूँगी। रैंडमली भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज़ आप मिस करते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमेशा ये सोचना करे कि नहीं करे, वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपने किसी को याद किया और उसको कॉल करके बताया। इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इसीलिए अगर आप किसी को मिस करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो कैसे हैं, तो प्लीज़ मेक अ कॉल। कॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज करना, टेक्स्ट करना उतना वार्म नहीं होता जितना एक कॉल होता है। जब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए फ़िक्र करते हैं और उनका हाल-चाल पूछने के लिए आपने कॉल किया है। तो ये भी एक हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी आदत क्या होती है कि हम फ्लॉ बहुत जल्दी निकालते हैं। अगर कोई कुछ बना के हमें देता है तो हम बस ये बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है बट ये चीज़ कम है, ये अच्छा है तो ये चीज़ ख़राब है। कभी कभी इससे ऊपर उठना और ब्राइट साइड को देखना और पर्सनली जाके बोलना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए, तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आप उनके वेटर को थैंक यू बोल सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। या कभी ऐसा हो सकता है कि आप उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ कॉल योर शेफ़, आई वांट टू से थैंक यू पर्सनली, बिकॉज़ मैंने ये किया हुआ है तो मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना अच्छा फ़ील कराता है। एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, इट वाज़ द फर्स्ट टाइम, वो नया खुला था एंड फूड वाज़ ऑसम एंड आई वाज़ सो थ्रिल्ड, आई वाज़ सो हैप्पी बिकॉज़ उस डिनर ने मेरा वो दिन बना दिया। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि चलो मैं कहीं नई जगह हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इट वाज़ टू गुड। मैंने उस वेटर को भी थैंक यू बोला, उनको बोला कि प्लीज़ कॉल योर शेफ़, आई वांट टू से इन पर्सन थैंक यू। तो शेफ़ को मैंने बुला के बोला।
तो इट वाज़ अ नाइस जेस्चर। ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है, इससे बहुत पैसे नहीं लगते हैं आपको, बट यू मेक देम फील इम्पॉर्टेंट। और ये एक उनके लिए बूस्टअप होता है, उनको भी बूस्टअप मिलता है कि अरे चलो ये हमने इतनी मेहनत की तो समबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट। हम क्यों इतनी चीज़ें करते हैं अप्रिशिएशन के लिए। तो अगर अप्रिशिएशन मिलेगी ही नहीं तो कोई अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए आप दूसरे की चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना सीखें। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू बोलें। क्यों ना एक छोटी सी चीज़ हो, आप अपनी मेड को बोल सकते हैं थैंक यू बिकॉज शी इज़ डूइंग सच अ हार्ड वर्क फॉर यू। उनकी भी कभी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो लाइफ को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं और दूसरों को अच्छा फील कराएगी जब आप किसी का दिन बनाएंगे। तो मेरी सलाह ये है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करें, वो चीज़ें प्रैक्टिस करें एंड आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आप ज़रूर किसी का दिन बनाएँगे। तो ये मेरा पेप टॉक है, आप दूसरे का दिन कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू बी काइंड, और कैसे किसी को खुश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।